शुद्ध नय की बात चल रही है। शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा, जिसमें बद्ध स्पृष्टादि भाव प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका स्वभाव द्योतमानम समन्तात, चारों ओर से प्रकाशमान वैसा का वैसा ही रहता है, सम्यक स्वभाव। और ऐसा जो सम्यक स्वभाव, उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करने की प्रेरणा सारे जगत को दी गई थी। ये 11वां कलश हो गया। 12वें कलश की उत्थानिका देखिए। अब आगे 12वें कलश में कहते हैं कि शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा स्वयं ही देवाधिदेव है। अबद्ध स्पृष्ट आदि के रूप में उसकी महिमा करते हुए उतना ही कहना अमृतचंद्राचार्य को पर्याप्त नहीं लगा। वो सम्यक स्वभाव है, उसमें बाकी कोई प्रवेश नहीं कर सकते, इतना कह करके उन्हें संतोष नहीं हुआ। अब वे स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि वह स्वयं देवाधिदेव है। शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा स्वयं देव है। ये बातें भी 12वें कलश में कह रहे हैं। और एक तरह से समझ लीजिए, ऐसा कहते हुए उसका ही लक्ष्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उसका ही आश्रय करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। कौन सा छंद है ये? शार्दुल विक्रीडित। और शार्दुल विक्रीडित छंद वीर रस के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ भी पुरुषार्थ की बात आने वाली है। इस कलश में पुरुषार्थ की बात आएगी, आएगी। हिंदी अर्थ मूल शब्द में तत्काल ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी अर्थ में पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो इसलिए समझ लीजिए वह पुरुषार्थ प्रेरक होने से शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखा है। तो वैसा ही पुरुषार्थ, वैसा ही पौरुष, वैसा ही उत्साह हमें भी जागृत होना चाहिए। भूतम भांतम भूतमेव रभसा निर्भिद्य बंधम सुधे यद्यन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वता। सुधी कर्ता ढूंढते ना सबसे पहले, तो सुधी, वैसे ये विसर्ग होगा सुधी का, और इसलिए आगे रेफ हुआ है, तो बोलते समय ध्यान रखना है, या तो विसर्ग का उल्लेख करे या हलंत र का सुधीर। और यद्यंतः सुधी ही कलयति, अंतः कलयति। कोई बुद्धिमान पुरुष यदि अंतरंग में अभ्यास करे, और अंतरंग में अभ्यास करने का अर्थ अपने अंतरंग को पुनः पुनः देखने, जानने और उसमें ही लीन होने का प्रयास करे, तो जब भी अंतरंग में देखने का प्रयास करेंगे, अंतरंग में झांकेंगे, तो क्या दिखाई देगा? अभी प्रैक्टिकल करके देखो, आंखें बंद करके देखो, अपने अंतरंग में झांकने की कोशिश करो।
अपने अंतरंग में झांकने की बात तो दूर, जब पंच परमेष्टि के स्वरूप का ही चिंतन करने की कोशिश करते हैं तो पंच परमेष्टि के स्वरूप का ही चिंतन नहीं हो पाता है। पंच परमेष्टि की जगह पता नहीं और किन किन के विकल्प, किन किन के विचार कौन कौन हमारे चित्त में आने लगता है। अब वो पंच परमेष्टि के विकल्प छोड़ करके और अंतरंग में अपने आत्मस्वरूप का विचार करने लगे तो क्या स्थिति होगी। वो आत्मस्वरूप तक पहुंचने के लिए वो पंच परमेष्टि संबंधी विकल्प भी छूटकर अंदर पहुंचना है, लेकिन अभी पंच परमेष्टि के विकल्प तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कितने विकल्प, तो क्या विकल्प चलते हैं? जो विकल्प चलते हैं वे सारे विकल्प समझ लीजिए वे जो बद्ध स्पृष्टादि भाव है उसमें होंगे कहीं ना कहीं। जिस किसी विकल्प को आप खड़ा करके देख लो, जिसके संदर्भ में आपके विकल्प चल रहा है वो या तो शरीर आदि संबंध में होगा, कर्म के उदय आदि से होने वाले परिणाम से मोह राग द्वेष संबंधी होगा, कोई न कोई होगा, अपने क्षोभक्षम ज्ञान संबंधी होगा, मुझे विचार क्यों नहीं आया, मुझे क्यों समझ में, ये कहीं ना कहीं इनमें घटित होगा, वह किसी न किसी रूप में आएगा। वह वे ही आते हैं तो वो क्यों, वो क्या करे फिर, कैसे अंतरंग को देखें, कैसा देखा जाए। अब वे इसलिए पिछले कलश में कहा था अपगत मोही भूई, मोह से रहित होकर के, निर्मोह होकर के, मोह रख करके देखोगे तो बद्ध स्पृष्टादि भाव ही दिखाई देंगे। अनादिकाल की यही वृत्ति पड़ी हुई है, अब उसे छोड़ करके तो छूटती नहीं है ना। अरे वो बस इसी के लिए कह रहे हैं, वह छोड़ना बलपूर्वक, और वो बलपूर्वक छोड़ना वो उसको ही कह रहे हैं यहाँ पर पुरुषार्थ, बहुत बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। बाहर में उछल कूद करना आसान है, चुपचाप बैठना कठिन है। बैठ कर चुपचाप बैठने से मतलब हाथ पैर भले ही नहीं हिलाओगे, लेकिन मन के विकल्प न हो ये रोकना बहुत कठिन है। टोडरमल जी गुप्ती के प्रसंग में लिखा है निर्जरा में ना, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री, इनके माध्यम से निर्जरा होती है, ये बराबर इनके माध्यम से होती है, लेकिन समिति आदि का यथार्थ स्वरूप क्या ये नहीं समझता। गुप्ती माने क्या, मन वचन काय की चेष्टा न हो, तो चेष्टा न हो मतलब क्या, हमने मन काया से कुछ नहीं किया, शांति से बैठे हुए हैं, वचनों से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब मन की क्या स्थिति है, मन की स्थिति में पाप का चिंतन न हो, और पाप का नहीं हो तो क्या हो, जो पुण्य का हो रहा है ना, चाहे पंच परमेष्टि का हो, चाहे छह द्रव्य का हो, अरे यहाँ तक कि आत्मस्वरूप का हो, तो भी चिंतन चल रहा है, वो शुभ भाव रूप है। अब शुभ भाव रूप है तो मन की गति रुकी कहाँ, अब वो भी रोकना है आसान, और हमारे लिए तो और कठिन है। पाप की गति रोकना जिनको कठिन हो, तो पुण्य की गति रुकना उससे ज़्यादा कठिन है। जब पाप की गति ही नहीं रुक रही है तो पुण्य की गति तो कैसे, उल्टा कहा जाए, पाप की गति रुकना कठिन है, रोकना कठिन है, पुण्य की गति सहज रुकेगी, रुचि के अनुसार रुकेगी। स्वरूप की रुचि होगी तो पुण्य की गति रुक करके उसमें स्थिरता हो सकती है। तो पाप की गति रुकना कठिन है, और पाप की गति भी रोकने के पीछे सबसे बड़ा कारण अरुचि कहे या दूसरे तरफ की रुचि होना, पांच इंद्रिय विषयों की रुचि होना, उसका अभ्यस्त होना। शुद्ध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, वो उस कारण से वो आसान है, सरल है, सहज है, बिना किए होता ही है, हो ही रहा है।
ये करने के बाद भी नहीं होता, इसलिए बलपूर्वक वो चिंतन, वो विकल्प हटता ही नहीं है। मैं देह हूँ और देहाश्रित जितने हमारे नाम से लेकर के जितने कार्य है, जो वो निरंतर इतनी गहराई में बैठे हुए हैं, नींद में भी नहीं भूलते, नींद में भी नहीं छूटता है, चल रहा है निरंतर, बेहोशी में भी नहीं छूटता है। कहाँ छूट रहा है? कैसे छूटे? दिन भर यदि ये पाठ किया जाए, दिन भर शुद्धात्म है मेरा नाम कहो, चाहे मैं ज्ञानानंद स्वभावी कहो, अहम इक्को खलो शुद्धो, कोई भी दिन भर पाठ करते रहे और अंदर में क्या चलता रहेगा? तो वो धारा नहीं टूटती है। इसलिए वो धारा टूटना बहुत मुश्किल है। जब कभी शांति से बैठ करके अंतरंग में झांकने का प्रयास करे, पहले तो विकल्प आता ही नहीं है। विकल्प आए कदाचित, नहीं मुझे तो अभी थोड़ा सा स्वरूप का विचार करना है, ये विकल्प आया, पहले तो विकल्प आना कठिन, अब विकल्प आया एक क्षण में गायब हो जाता है, एक क्षण में। और स्वरूप के विचार करने के लिए बैठे हो और विचार कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता नहीं पड़ता है। तो ये कितना कठिन है, चिंतन करना, विचार करना कितना कठिन है। और उस विचार के लिए बैठने पर आने वाले पर संबंधी विकल्प, पांच इंद्रिय विषय भोगों संबंधी विकल्प, पर संबंधी विकल्प, अकलंग देव का है ना स्वरूप संबोधन, उस स्तोत्र में एक छंद आता है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, और मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, और पर चिंता अधमा अधमा, 4 कोटि में विभाजित किया। पर और काम, मोह और स्वात्म चिंता, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। ये 3 छेदों से पार होकर के स्वात्म चिंतन तक पहुँचेगा। और अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा, 5 इंद्रिय विषय भोग, यहाँ तक कि समझ लीजिए अपनी आजीविका जो हमारे लिए आवश्यक है, कमाना, नहाना धोना, खाना पीना, वो सब काम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन है वो अधम, उसके संबंध में चिंतन विचार करना। लेकिन उससे भी अधम है पर चिंता, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सुबह चर्चा चल रही थी, पुद्गल के परिणमन अपने आप सहज होता रहता है। जब सहज हो रहा है तो अब हमारी क्या जरूरत है? दादा एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, फटे में टांग अड़ाना, जबरदस्ती फटे में टांग अड़ाते हैं। अब आप देखो हम फटे में टांग कितना अड़ाते हैं, जहाँ हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सुबह से शाम तक। अपने स्वयं के, जो स्वयं के लिए जरूरी है, यहाँ तक भी लगा लो मनोरंजन भी अपना, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा वो भी जरूरी जितना है वो भी कर लिया, तो उसमें भी क्षम्य है। लेकिन जहाँ कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है, कहते उसमें सबसे ज़्यादा हमारा समय जाता है, जिससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। अभी नाट्य रूप की बात हो रही थी और उसमें रस की चर्चा आ रही थी। किसको कहा रस, किसको कहा? ज्ञान गेय, बड़े ज्ञान, कोई किसी गेय में ज्ञान जानने में लग जाए और कैसा जाने कि अन्य जानने की इच्छा ही न रहे, तो उसको रस कहा। किसमें सबसे ज़्यादा रस आता है? पर निंदा, सुनने में और करने में, गप्पों में। और गप्पे लगाते समय गप्पों में सबसे प्रमुख विषय क्या होता है? दूसरे की निंदा। इसके अलावा क्या होता है? अब वो छाती पे हाथ रख करके विचार करो, ये जो अंतरंग में देखने के लिए कह रहे, अंतरंग में कैसे देखा जाए? कोई दूरबीन होगी जो अंतरंग में छोड़ करके देखें? वो कोई जांच वगैरह करते हैं ना,
हाथों में कुछ खराबी हो, तो ऐसे सूक्ष्म वो बने हुए हैं, तो वे अंदर आपके गले से छोड़ते हैं और आपके बिल्कुल पेट तक पहुंचा करके देखते हैं। ऐसा कैसे देखा जाए अंतरंग में क्या है? वो अपने चिंतन की ही बात है, अपने विचार की बात है। तो हमारा समय सबसे अधिक किसमें जाता है? ये छाती पे हाथ रख करके सोचो, मतलब क्या, मैं विचार करो ना, किसमें जाता है? गप्पों में। और उन गप्पों का विषय क्या होता है? निंदा में। और उसमें रस क्यों आ रहा है? उसमें सब भूल जाते हैं। क्लास में जाना भूल जाते हैं, कॉलेज जाना भूल जाते हैं, ये तो छोड़ो, खेलना भी भूल जाते हैं। गप्पे लगाते रहे, बैठे रहे, चल रहा है, तो अन्य रस नहीं आ रहा है ना, अन्य गेय जानने की इच्छा नहीं रही, बाकी कुछ नहीं है, वो उसी में आनंद आ रहा है। तो उसे छोड़ने के लिए कितना कहा जाता है, छूटता क्यों नहीं है? पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ की हीनता है? नहीं छूटता है, पुरुषार्थ की हीनता। जो अपना समय निकाल करके पढ़ने में लगता है, वो लगता है सबको ये तो ऐसे ही है। क्या आपकी भाषा में कि ये तो लल्लू है, इसलिए इसको तो क्या है, पढ़ने की लगी रहती है इसको। अरे उसने अपने समय को बचा करके इसमें लगाया, ये इसमें पुरुषार्थ है कि हमने अपने आप को बहने दिया, जिसमें जा रहे हैं उसी में बहने दिया, समय बर्बाद हो रहा है उसमें ही लगा दिया, जाने दिया, इसमें पुरुषार्थ है। वो उसमें से निकाल करके इसमें लाना चाहिए था। तो पर चिंता अधमा है, और मोह चिंता, ये तो मोह चिंता शब्द का प्रयोग किया, कहीं कहीं धर्म चिंता भी लिखा है, और मोह चिंता का अर्थ है देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि, तो इसको लिया मोह चिंता, इसमें अपना उपयोग लगाना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय आदि में इसको भी दूसरी कोटि में रखा। और सबसे उत्तमा स्वात्म चिंता, तो वह भी छूट करके स्वात्म चिंता तक पहुँचे, वो सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन 3 छेदों से पार हो तब तो वहाँ पहुँचे। ये पहला छेद ही पार होना मुश्किल, फिर दूसरा छेद पार होना, फिर तीसरे से पार हो करके वहाँ पहुँचना है। तो ये बहुत पुरुषार्थ का काम है। हमारी परीक्षा रोज हम कायोत्सर्ग के समय कर सकते हैं। जितनी बार हम सुबह दोपहर शाम जब भी करते हैं, जिस समय भी, उस समय हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं। कितने पुरुषार्थी है हम, कितना पुरुषार्थ हमारा काम करता है, उस समय अपने आप को टटोल सकते हैं। उसके अलावा भी टटोलना चाहिए, लेकिन उस समय तो तत्काल ख्याल में आ रहा है ना। बराबर 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए पंच परमेश्वरी के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, लेकिन 9 बार में 1 बार भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? किसका मन, किसका उपयोग, किसका है? हमारा ही है ना। तो हमारा है तो हमारे हाथ में रहना चाहिए ना। तो हमारे हाथ में हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो हमारी कमजोरी हुई ना। इसलिए कह रहे कि ये बलपूर्वक कह रहे हैं, ये मोह के अनुसार हमारा परिणाम बहता हुआ जा रहा है और उसी अनुसार हमारा निर्णय होता जा रहा है। ये सब बहिर्दृष्टि है। इस सारी बहिर्दृष्टि को छोड़ करके अंतरंग में देखे, एक बार में नहीं होगा। इसलिए कह रहे कलयति। कलयति शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह अभ्यास के अर्थ में आता है। और अभ्यास कहा जाता है बार बार देखने को, बार बार करने को। तो पुनः पुनः, एक बार में नहीं होगा, पुनः पुनः करने से होगा। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। तो ये हमारी बहिर्दृष्टि है। ये बहिर्दृष्टि छोड़कर अंतर्दृष्टि करने के लिए भी पुनः पुनः अभ्यास करना पड़ेगा।
और मोह की ऐसी आदत पड़ी हुई है, मोह के अनुसार उपयोग अपने आप उधर जाता ही जाता है। ये सहज मनोविज्ञान उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है ना, और नीचे के लिए क्या करना पड़ता है? उपदेश की ज़रूरत पड़ती है क्या? वो बिना उपदेश के भी हो ही रहा है ना नीचे की तरफ। तो वो मोह के अनुसार परिणमन तो सहज हो ही रहा है, लेकिन उससे छोड़ना, वो इसके लिए करे कि व्याहत्य मोहम हटात, मोहम हटात व्याहत्य, मोह को हठपूर्वक। तो हठपूर्वक का अर्थ ही यहाँ पर ये पुरुषार्थ के हैं, और हिंदी में अर्थ किया बलपूर्वक। क्या बल लगाना पड़ेगा उसमें? कौन सा बल लगता है? ये बाहर में तो दूसरे में तो ताकत शरीर की लगती है, यहाँ कौन सी ताकत लगेगी? कुविचार बुरे विचार हमारे मन में नहीं आवे, इसके लिए बल लगाओ। क्या बल लगाना पड़ता है? क्या ताकत लगानी पड़ती है? ये ताकत को हॉर्स पावर से नापते हैं ना, तो कितने हॉर्स पावर्स की ताकत लगती है? क्या लगाना पड़ता है? ये रुचि का है वास्तव में। चिंतन विचार से क्या विचार करने लायक है, क्या विचार करने लायक नहीं है, क्या हमारे लिए हितकारक है, हमारे हित की बात कौन सी है। टोडरमल जी के शब्दों में कहे तो इसमें तो मेरा हित भाषित होता है। किसमें मेरा हित भाषित होता है? तो उन बातों में इसमें मेरा हित है, ऐसा विचार करके उनके निर्णय में, उनके चिंतन में अपनी बुद्धि को लगाना। और अन्यत्र बुद्धि जा रही हो तो उसको रोकना, और अन्यत्र जाने वाली बुद्धि को जबरदस्ती रोक करके इसमें लगाना। जा भी रही हो तो उसमें नहीं जाने देना और इसमें लगाना। ये हठात, ये बलपूर्वक, ये बुद्धिपूर्वक। तो और व्याहत्य, उस मोह को हटा करके यदि अंतः वो सुधी बुद्धिमान पुरुष जो ऐसा करता है बुद्धिमान है। बुद्धिमान पुरुष तो यही करेगा। सामने गड्ढा हो उसमें गिर जाए, वो बुद्धिमान है। कि सामने गड्ढा देखते हुए उससे बचे, वो बुद्धिमान है। अपना समय व्यर्थ के कामों में लगाते हुए समय भी व्यर्थ करे, परिणाम भी बिगाड़े और महापाप का बंध भी करे, इसमें बुद्धिमानी है। ऐसा करे वो बुद्धिमान है कि इससे अपने आप को बचावे, वो बुद्धिमान है। तो जो इसलिए कि जो बुद्धिमान मोह को हटाते हुए अंतरंग में देखने का अभ्यास करता है, अभ्यास पूर्वक अंतर में देखता है। लेकिन जब जब देखने की कोशिश करेंगे तब तब भूत वर्तमान भविष्य खड़ा हो जाता है। भूतकाल में ऐसा था, अभी मैं ऐसा हूँ, अभी मैं ऐसा करूँगा तो भविष्य में ऐसा हो जाएगा। बहुत अनादि से कर्मों से बंधा हुआ हूँ, अभी भी कर्म का बंधन चल ही रहा है, और अभी ये सब ऐसे ही परिणाम, पता नहीं कर्म बंधन कब छूटेंगे। तो ये त्रिकाल के जो बंध है, इसलिए वो बंध को छोड़कर, ये पहला सबसे प्रारंभ यहाँ से किया ना, भूतम भांतम अभूतमेव रवसा निर्भिद्य बंधम, बंधम निर्भिद्य, बंध को भेद कर। पीछे पहला बोलता अबद्ध स्पृष्ट, आत्मा शुद्ध नय से अबद्ध स्पृष्ट है, कर्मों ने इसे बांधा नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, ऐसा अबद्ध स्पृष्ट है। निरंतर हम क्या मान रहे हैं कि मैं तो कर्मों से बंधा हूँ। ये विचार छोड़ो, कहते हैं। आत्मा भूतकाल में कभी कर्मों से बंधा नहीं था, वर्तमान में बंधा हुआ नहीं है, और भविष्य में कभी बंधने वाला नहीं है। भूतम भांतम अभूतम, भूत तो भूतकाल हो गया, भांतम ये वर्तमान के लिए कहा, और अभूत जो अभी हुआ ही नहीं होगा उससे भविष्य की अपेक्षा से। तो ये जो तीनों, ऐसा जो बंध, कर्म बंध, तो भूतकाल के बंधे हुए कर्म तो वर्तमान में पुरुषार्थ पूर्वक नष्ट किए जा सकते हैं। वर्तमान के जो बंध रहे हो उन्हें भी पुरुषार्थ पूर्वक रोका जा सकता है। लेकिन भविष्य में अभी बंधे ही नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए?
उनको भी क्या क्या निर्भिद, उनको भी भेद कर, तो उनको कैसे भेद आ जाए? 3 प्रकार के वो आते ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। तीनों में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। प्रतिक्रमण कब किया जाता है और प्रत्याख्यान कब किया जाता है और आलोचना? मेरा प्रश्न ये था, प्रतिक्रमण कब किया जाता है, प्रत्याख्यान कब किया जाता है और आलोचना कब किया जाता है? होता वर्तमान में है, लेकिन किसके संबंध में? प्रतिक्रमण किसके संबंध में? भूतकाल में किए गए दोषों का प्रतिक्रमण, और आलोचना वर्तमान के दोषों की आलोचना, और प्रत्याख्यान भविष्य के दोषों का क्या होगा, क्या करेंगे? तो अभी किया ही नहीं है ना, तो नहीं करने की प्रतिज्ञा, वही उनका प्रत्याख्यान है कि भविष्य में पुनः हम ऐसा दोष नहीं करेंगे। लेकिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना कर कब रहे हैं? ये वर्तमान में कर रहे हैं ना। ऐसे वर्तमान के परिणाम में ये ताकत है। जैसे सम्यक दृष्टि, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वैसे ही निर्जरा प्रारंभ हो जाती हैं, और वो असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी कब कैसे होती लगा लेना, अपन मान करके चले सम्यक दृष्टि की हो रही है, तो असंख्यात गुणी निर्जरा, तो पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो रही है। और जो बंध विच्छुत्ति, जैसे स्त्री का बंध नहीं होता, त्रियंश का बंध नहीं होता, ये जिन जिन का बंध रुक गया है, कि 41 प्रकृतियाँ रुक जाती है ना, बंध नहीं होता, वह 41 प्रकृतियाँ नहीं बंध रही है और भविष्य में नहीं बंधेगी, वो उनका बराबर निरंतर भविष्य के संदर्भ, वर्तमान में नहीं बंध रही है, भविष्य में भी नहीं बंधेगी। शायिक सम्यक दृष्टि है तब कभी नहीं बंधने वाली, तो भविष्य तक के लिए उसने इंतजाम कर लिया कि नहीं होगा। तो वर्तमान परिणाम में इतनी ताकत, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो, तो एक समय की कमाई तो अभी करी ना, और अनंत काल, तो वो सम्यक दर्शन का असर वो भविष्य तक चलता रहेगा ना। तो इसलिए वो भविष्य के भी कर्मों के अभाव की बात अभी की जा सकती है। अनंत भगवान के नियम से आयु कर्म के क्षय के साथ सारे कर्मों का अभाव निश्चित होने वाला है, और पुनः कर्म बंधेंगे नहीं, कभी भविष्य में नहीं बंधेंगे। तो भविष्य निश्चित है, इतने काल के बाद सारे कर्मों का अभाव निश्चित होने ही वाला है। अरे वर्तमान के पुरुषार्थ में इतनी ताकत है, भूतकाल के, भविष्य, वर्तमान के और भविष्य के। जैसे कोई व्यापारी, कभी कभी व्यापारी को मौका पड़ता है ना, उसका सीजन हो, कोई भाव, कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ लगे जिसमें मुनाफा ही मुनाफा, और वो उस एक बार में ऐसा मुनाफा निकालना चाहता है कि पिछले सारे कर्जे चूक जाएं, वर्तमान के जो कुछ भी आवश्यकता नित्य की है, जितने खर्चे हैं वो निकल आए, और भविष्य में अब कभी दिक्कत नहीं हो, चाहे जितना खर्चा होता रहे कभी दिक्कत नहीं आवे। तो एक बार में ऐसी कमाई कर ली, वो ऐसे ये पुरुषार्थ, अंतरंग में देखने का पुरुषार्थ, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल के बंधों को भेदते हुए, श्रद्धा की अपेक्षा से तो भेदना तत्काल ये संभव है कि भूतकाल में बंधा नहीं था, वर्तमान में बंधा नहीं हुआ और भविष्य में कभी बंधने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारा निरंतर चिंतन ये चलता है। इसलिए कह रहे इस बंधन को भेदते हुए। रभस शब्द का प्रयोग भी करते हैं, वो तत्काल के अर्थ में, वेगपूर्वक, तत्काल। मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ, इस चिंतन को मुख्य करो, और वो न भूतकाल में बंधा था, न भविष्य में बंधूंगा, न वर्तमान में बंधा हुआ हूँ, इसे छोड़ते हुए और मोह को बलपूर्वक हटाते हुए। मैं बंधन से तो रहित हूँ ऐसा विचार तो कर रहा हूँ, लेकिन राग द्वेष के विकल्प चलते जाएं, देह संबंधी विकल्प चलते जाएं, तो उनको भी बलपूर्वक हटाते हुए अंतरंग में देखे।
अब ये सब दूर कर दिए, समझ लीजिए बंधम निर्भिद्य ऐसा कह करके बद्धस्पृष्ट को पकड़ा, और मोहम हठात व्याहत्य वो अंतिम वाला संयुक्त वाला बोल ले लिया, असंयुक्त वाला रागादि से रहित, इनसे रहित। इसलिए वो पांचों प्रकार के जो विपरीत भाव थे बद्धस्पृष्ट आदि, उनको छोड़ करके जो अबद्धस्पृष्ट जैसा कहा था शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्ध आत्मा, उसे अंतरंग में देखे और उस तरह से पुनः पुनः उसको देखने का पुरुषार्थ करे। अब वह अंतरंग में कैसे दिखाई देगा? जब कोई बुद्धिमान इस तरह से अंतरंग में देखने का प्रयास करता है तो उसे वह आत्मा अंतरंग में कैसे दिखाई देता है? आत्मा आत्मानुभवैक गम्य महिमा, पहला विशेषण देते हैं। वह आत्मा की महिमा आत्मानुभव से ही जानने में आए ऐसी है। आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा, बस उसके एक आत्मानुभव से ही जिसकी महिमा गम्य। कैसा है आत्मा, वो कितना कहा जाए, वो कहना ही मुश्किल है, कहा ही नहीं जा सकता है। अरे उसके आश्रय से प्रकट हुई पर्याय का वर्णन करना कठिन है। वो सिद्धों के वर्णन की बात करते हुए कहा ना, वो आपके गुण कितने हैं, वचन जाल में लेतन फांसी ना, उसमें सिद्ध चक्र पूजन में कहा, मैंने आपके गुण, तुम्ही हंस तुम्ही सरोवर, ऐसा कुछ है ना। आपके गुण जो है, आपके गुण रूपी आप सरोवर हो, और आप रूपी सरोवर में गुण रूपी जो हंस है, और वे वचन जाल में उनको फंसाया नहीं जा सकता। मैंने शब्दों से उनका कथन करना संभव नहीं है, वचनों से कथन करना शक्य नहीं है। ये रविंद्र जी ने 24वीं वंदना लिखी ना, उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान की वंदना है। हे सुपार्श्व जिनेन्द्र तेरा स्तवन कैसे करूं, गुण अनंत अहो अलौकिक आदि अंत नहीं लहूं, वचन में आवे नहीं चिंतन न पावे पार है। यानी वचन में नहीं आते हैं, चिंतन से भी पार नहीं पाड़े जा सकते। तो क्या किया जाए? स्वानुभव में भक्ति वर्ते वंदना अविकार है। तो हम तो स्वानुभव में चले जाते हैं, तो वो वही वंदना है। कोई कथन किया नहीं जा सकता, चिंतन नहीं किया जा सकता, ये तो प्रगट पर्याय की बात है। लेकिन जिसके आश्रय से ये पर्याय प्रकट हुई, वो आत्मा कैसा, उसकी महिमा कैसी है, कि उसकी महिमा नहीं कही जा सकती। इसलिए छठी सातवीं गाथा दोनों में क्या कह दिया? छठवीं गाथा में क्या कहा? नादो जो सो दुसोचे, वो ज्ञात वह तो वही जैसा अनुभव में आता है, जो अनुभूति स्वरूप, ये शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, तो इसका मतलब क्या? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, तो इसका मतलब जो अनुभवियों के अनुभव में जैसा आ रहा है वो वैसा। वो कैसा आ रहा है बताओ ना, वो जैसे उनके अनुभव में आ रहा है वैसा। तो कैसा अनुभव करके देखो, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। कितना महिमावंत है वो अनुभव से ही वास्तव में जाना जा सकता है। इसलिए कह रहे आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा, एक आत्मानुभव से ही जिसकी महिमा जानी जा सकती है, ऐसा आत्मा। और कैसा है? व्यक्त, व्यक्तो अयम, अयम आत्मा व्यक्तः, और आस्ते ध्रुवम, ध्रुव है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला। त्रिकाल ध्रुव होने पर भी प्रति समय चैतन्यपने से प्रकट है, नित्य उद्योत रूप है, सुप्त नहीं है। कल भी आया था द्योतमानम समन्तात, वो निरंतर व्यक्त है। हम जब चाहे उसका दर्शन करना, तब तब उसका दर्शन कर सकते हैं। जब जब लक्ष्य करना चाहे, वो हमेशा जागृत मिलेगा, चैतन्य रूप जागृत मिलेगा। इसलिए व्यक्त है, ध्रुव है, नष्ट नहीं होगा, अविनाशी, इसलिए ध्रुव, और प्रति समय व्यक्त है। व्यक्तो अयम आस्ते ध्रुवम। और सबसे बड़ी विशेषता कहते हैं नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो,
कर्म कलंक के पंख से रहित, कर्म रूपी कलंक के कीचड़ से रहित ऐसा देव स्वयं शाश्वत, स्वयं शाश्वत देव है। कौन? अयम आत्मा। ऊपर की पंक्ति में ना व्यक्तो अयम आत्मा, यह आत्मा, इस आत्मा की बात कर रहे, प्रत्येक के लिए अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। कर्म कलंक पंक विकला देवा, ये कब? जब 8 कर्मों का अभाव होकर के सिद्ध हो जाएगा तब। ये लिए तब नहीं कह रहे हैं कि नित्यम, नित्य ही त्रिकाल कर्म रूपी कलंक जिसे छू नहीं सकता, कर्म रूपी कलंक से जो रहित ही है, अबद्ध स्पृष्ट है, छूता नहीं है, इसलिए देव स्वयं शाश्वत, शाश्वत देव है। हिंदी में अर्थ करते समय लिखा देह रूपी देवालय में विराजमान। अनुशीलन आप पढ़ना, कल पढ़ करके आना। कल आपके लिए प्रश्न है कि ये 2 तरह के देव की बात की गई है, एक मंदिर में विराजमान देव और एक देवल में विराजमान देव और एक देह रूपी देवालय में विराजमान देव। तो दोनों देव में अंतर क्या है, ये उसमें से कल पढ़ करके आना, और उसमें से कल पूछेंगे। 2-3 अंतर उसमें बताए हुए हैं, वो 2-3 अंतर क्या है ये आप कल देख करके आना। तो यहाँ जिस देव की बात कर रहे हैं वो उस देव की बात नहीं कर रहे हैं, ये अंदर यहाँ जो विराजमान है उस देव की बात कर रहे हैं। वह देव, वो स्वयं, स्वयं इसलिए देवाधिदेव कहा, स्वयं देव। 144वें कलश में भी देव शब्द का प्रयोग किया, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, स्वयं, स्वयं देव है, स्वयं शाश्वत देव, स्वयं शाश्वता, स्वयं शाश्वत देव है। चूंकि यह अबद्ध स्पृष्ट है, देव बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सच्चा देव कौन होता है? वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, यही तो है तत्वार सूत्र का मंगलाचरण। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण। तो भेत्तारम कर्म भूवृताम, कर्म भूवृत को भेदने वाला। लेकिन जिसके कर्मों ने छुआ ही नहीं है तो कर्म से रहित है ना, तो कर्म से रहित है तो देव है। देव वीतरागी होना जरूरी है, लेकिन वह असंयुक्त है ना, राग है ही नहीं उसमें, तो हो गया ना। तो इसलिए वीतरागी है और कर्मों से रहित है, इसलिए देव है, ये स्वयं देव है। स्वभाव से देखा जाए तो कर्मों से रहित है, और स्वभाव से देखा जाए तो राग से रहित है, इसलिए वीतरागी है। स्वभाव से देखा जाए तो सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न है। अब हितोपदेशीपना तो दूसरों के लिए है, अपने आप में सच्चा देव होने के लिए वीतराग और सर्वज्ञता जरूरी है। तो असंयुक्त है तो वीतरागी है, और कर्म कलंक से रहित है, अबद्ध स्पृष्ट है, तो इसलिए भेत्तारम कर्म, वो स्वयं अपने आप में ऐसा है, इसलिए स्वयं शाश्वत देव है। कर्मों का अभाव जिसके आश्रय से हुआ वो देव स्वयं, इसलिए वह देवाधिदेव। देव, देवपना, देवत्व पर्याय में देवपना जिसके कारण से आया वह देव, वह स्वयं देव है। और ऐसा अंतरंग में जब बुद्धिमान पुरुष मोह छोड़ करके कर्मों को भेद कर, कर्मों के भेदने का अर्थ सिद्ध बनने की बात नहीं है, वर्तमान में त्रिकाल के कर्मों से रहित मैं हूँ ऐसा निर्णय करना, वही कर्मों को भेदना है। देखिए एक बार और श्लोक से क्रम से देखते हुए चलते हैं, सीधा सीधा। भूतम भांतम भूतमेव रभसा निर्विद्य बंधम सुधी। सुधी बुद्धिमान पुरुष, बंधम निर्विद्य, बंध को भेद कर, और रभसात जो है तत्काल, कौन से कर्मों को भेद करके? भूतम भांतम अभूतम, भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के, माने त्रिकाल के बंधन से रहित मैं हूँ ऐसा निर्णय करते हुए। यदि अंतः किल कोपि अहो कलयति, यदि वह बुद्धिमान पुरुष अंतः कलयति, अंतरंग में यदि वह देखता है, देखने का प्रयास करता है, पुनः पुनः देखने का अभ्यास करता है,
तो पहले तो कदाचित मोह खड़ा होगा, चित्त में मोह आएगा, तो उस मोह को क्या करना, व्याहत्य मोहम हठात, बलपूर्वक उस मोह को दूर करते हुए जब अंतरंग में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, व्यक्तो अयम ध्रुवम आत्मा अस्ते, अंतरंग में दिखाई देगा कि ये ध्रुव व्यक्त आत्मा, वो कैसा है, बस उसका अनुभव होगा और उसकी महिमा, आत्मा आत्मानुभवैक गम्य महिमा, एक आत्मा के अनुभव से जिसकी महिमा ख्याल में आती है, ऐसा आत्मा व्यक्त है, ध्रुव है और नित्य त्रिकाल ही सारे कर्म रूपी कलंक से, कर्म कलंक पंक से रहित है, ऐसा स्वयं शाश्वत देव है। देवः स्वयं शाश्वता, शाश्वत है और देव भी, अलग अलग भी विशेषण ले सकते हो और शाश्वत विशेषण को देव के साथ भी जोड़ सकते हो। स्वयं शाश्वत देव है, वह देव तो सादि अनंत है। वो अंतर तो आपको कल देखना है, कल निकालना है आपको अंतर क्या क्या है इस देव में और उस देव में, क्या क्या अंतर है वो पढ़ करके और विचार करके आना, दोनों में क्या क्या अंतर है। श्लोक पुनः बुलाते हैं, फिर श्लोकार्थ पढ़ते हैं। भूतम भांतम भूतमेव रभसा निर्विद्य बंधम सुधीर, यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्, आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम्, नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वता, श्लोकार्थ देखिए नीचे। यदि कोई बुद्धिमान सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव अपने आत्मा को भूत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी कर्मों के बंध से भिन्न करके देखे, बद्ध स्पृष्टादि भावों के प्रति एकत्व के मोह को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक दूर करके अंतरंग में देखे, तो ये व्याहत्य मोहम हठात, वो मोह कौन सा था, वो बद्ध स्पृष्टादि रूप देखने वाला, इसलिए उसको बद्ध स्पृष्टादि से जोड़ा। बद्ध स्पृष्टादि भावों के प्रति एकत्व के मोह को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक दूर करके अंतरंग में देखे, तो अनुभव गम्य महिमा का धारक यह निज भगवान आत्मा कर्म कलंक रूपी कीचड़ से अलिप्त, निश्चल, नित्य, शाश्वत स्वयं देवाधिदेव के रूप में ही दिखाई देता है। ये जो है ना, अलिप्त जो आ गया उसमें विकलो, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, कर्म कलंक रूपी कीचड़ से अलिप्त, निश्चल, ये ध्रुवम, ध्रुवम शब्द का अर्थ क्या, निश्चल, नित्यम अपने आप में अलग से ही नित्य, शाश्वत शब्द दिया ही है और स्वयं शब्द भी है इसमें, स्वयं वह देवाधि देव के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि शुद्ध नय का विषयभूत निज भगवान आत्मा तो सदा ही देह देवल में बद्ध स्पृष्टादि भावों से रहित विराजमान है। ऐसा वह देवादिदेव विराजमान है, तो क्या करो, बस उसका आश्रय करो, उसका नित्य दर्शन करो, इसकी प्रेरणा है। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। कर्म
पूरा पद्यानुवाद में पूरा भाव आया हुआ है। और इसीलिए आपसे श्लोक करना चाहो श्लोक पाठ याद करो, और पद्यानुवाद करना चाहो पद्यानुवाद करो, लेकिन याद होना चाहिए कोई ना कोई, जिससे पूरा भाव अपने ख्याल में आए। बनारस दास जी का भावानुवाद भी पढ़ते हैं। अनुशीलन निकाल लीजिए 184 पेज पर। कल का कलश भी बहुत मार्मिक है, बहुत बढ़िया। अमृतचंद्र आचार्य के कलश है ही वैसे मार्मिक अपने आप में। बोलिए इसका छंद बोलिए। ओ बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु वास तो, अतीत अनागत वर्तमान मोहर, भीग्यो चिदानंद लखे बंधन विलास तो, बंध को विदारी मां मोह को स्वभाव डारी, आत्मा को ध्यान करे देखे परगास तो, कर्म कलंक पंक रहित प्रगट रूप चल बाधित। कोई बुद्धिवंत नर निरखे, कोई बुद्धिमान पुरुष देखता है। कहाँ देखता है? कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। कहाँ? शरीर घर पर बाहर नहीं ढूंढना है। हम तो कब हुन निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते नाम अनेक। ये शरीर रूपी घर, ये अंतः कलयति कहा था ना, अंतरंग में देखे। तो कहाँ देखना? यही अंतरंग में, इसी देह रूपी देवालय में विराजमान शरीर घर। लेकिन देखना कैसे है? भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु वासतो। भेद ज्ञान की दृष्टि से विचार करे कि इसमें वास करने वाली वस्तु कौन सी है, इसमें निवास करने वाली वस्तु कौन सी है, इसका विचार करे। ये तो अपन ने वस्तु वास तो इसलिए अर्थ निकाला, लेकिन वास्तविक अर्थ है वास्तविक वस्तु स्वरूप का विचार करे। भेद ज्ञान दृष्टि से वास्तविक वस्तु का विचार करे अंतरंग में, ये कौन सी वस्तु हूँ मैं, वास्तविक मैं कौन हूँ, इसका विचार करे। और कैसा विचार करे? अतीत अनागत वर्तमान मोह रस। हमारा मोह का जुड़ान जो भूत वर्तमान भविष्य से जुड़ा हुआ रहता है ना, भीग्यो चिदानंद लखे बंध में विलास तो। यदि उस मोह से ही देखेंगे, अज्ञान से ही देखेंगे, तो क्या दिखेगा? ये चिदानंद चैतन्य स्वरूपी आत्मा बंध में ही विलास करता हुआ दिखाई देगा। भूतकाल में बंधा, वर्तमान में बंध रहा है, भविष्य में कर्मों से बनता रहेगा, ऐसा ही दिखाई देगा। और मोह रस में भीगा हुआ, माने मोह सहित यदि उसको देखेंगे तो बंध में विलास करता हुआ ही दिखाई देगा। तो क्या करो? बंध को विदारी, महामोह को स्वभाव डारी। छोड़ दो, बंध का विदारण करो। तो बंध का विदारण कहाँ करना है? पहले दृष्टि में करना है, निर्णय में करना है। मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ, ये बंध का विदारण। वो बाकी बाहर से कर्मों का अभाव होना तो सहज हो जाएगा, समय भी लगेगा उसे, वो जितना समय लगे, लेकिन पहले श्रद्धा में आना चाहिए। तो ये बंध को विदारी। और इन सबको मैं मेरा जो कह रहा था, ये मोह का स्वभाव था। मैं कर्म से बंधा हूँ ऐसा ही मानता आ रहा था, ये मोह का स्वभाव था। इसलिए उस मोह के स्वभाव को छोड़ दे, मोह को स्वभाव डारी, आत्मा को ध्यान करे। और अंतरंग में आत्मा का ध्यान करे, देखे परगास तो उसमें चैतन्य रूप है, उसको देखे तो कैसा दिखाई देगा? कर्म कलंक पंक रहित प्रगट रूप अचल अबाधित, बिलो के देव शास्तो। देव शाश्वत, ये निश्चित रूप से बिलो के माने दिखाई देगा, क्योंकि वो अंतरंग में है ना, तो उस रूप में विराजमान है तो निश्चित रूप से दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे ऐसा नहीं है। यदि नहीं हो तो नहीं दिखाई देता, इन है इसलिए दिखाई देता है। अनंत ज्ञानियों ने ऐसी अंतर्दृष्टि करके उसे देखा है
और अन्य अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए उसे देखने की प्रेरणा दी है, तो अंतरंग में देखेंगे तो ऐसा आत्मा निश्चित रूप से दिखाई देगा। ऐसे आत्मा को देखने का हम प्रयास करें, अंतरंग देव को देखें, पर्याय में भी स्वयं देव बने, इसी मंगल भावना के साथ। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी। जिनवाणी स्तुति के उपरांत सभी विद्यार्थी यहीं रुकेंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाशवे को ज्ञान के